कि तो में ते 90 तो ने लड़कारा है धन दल के राध पात में 90 भाग हमारा है। नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं बिहार लाइव। तो आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराया जा रहा था और जातीय जनगणना का रिपोर्ट अब आ चुका है। बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट सोमवार को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन प्रकाशित किया गया। उसे सार्वजनिक रूप से पेश कर दिया गया है और उसका डाटा क्लियर हो गया है। ये बता दिया गया है कि बिहार में किस जाति की कितनी संख्या है। तो ये तब पता चल गया। उस दिन गांधी जयंती था और एक तरफ पूरा देश गांधी जयंती को मनाने में लगा हुआ था और धूमधाम से गांधी जयंती को मनाया जा रहा है। और वहीं बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराने का जो फैसला लिया था उसका कई महीनों पर विरोध हो रहा था। जब इसकी घोषणा हुआ कि बिहार में बिहार सरकार जातीय जनगणना कराएगी तो इसका विरोध होना शुरू हो गया कि ना, जातीय जनगणना क्यों होगा, जातीय जनगणना कराने से क्या लाभ होगा, पैसे की बर्बादी होगा वगैरह वगैरह। काफ़ी इसका विरोध किया गया। यहाँ तक कि जातीय जनगणना के मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचा दिया गया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि जातीय जनगणना की जो हो रहा है उस पर रोक लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट भी गया, लेकिन अंततः वही हुआ जो होना था। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराया और कोर्ट ने भी बिहार सरकार के फैसलों को सही साबित किया, माना कि होना भी चाहिए। इस जातीय जनगणना को कराने के लिए मोदी सरकार से कई बार मांग किया गया कि जातीय जनगणना हो, लेकिन मोदी सरकार जातीय जनगणना को कराने से पीछे हटती है। पता नहीं क्या कारण है। ये कारण अब वही जानेंगे, बताएंगे। लेकिन जातीय जनगणना तो हुआ और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इसका रिपोर्ट भी प्रकाशित हो गया। तो हम वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं और जानते हैं। तो बिहार सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार अभी चल रही है बिहार में। तो इन दोनों ने बिहार में जातीय जनगणना करा लिए थे और बिहार में जातीय जनगणना शुरू भी हुआ। रहते ही फैसला आया कि बिहार में जातीय जनगणना होगा तो इसका विरोध शुरू हो गया। विरोध शुरू हुआ और विरोध करने वाले कुछ लोग थे, कुछ लोग ही समझिए, जो खुद को श्रेष्ठ ऊँचे और बड़े बताते हैं। तो वो लोग थे जो विरोध कर रहे थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना हो और जातीय जनगणना के नाम सुनकर उनके पेटों में इस तरह का मरोड़ शुरू हो गया, इतना दर्द करने लगा कि जातीय जनगणना क्यों होगा। लेकिन आप लोग बताइए, जातीय जनगणना होना ज़रूरी था या नहीं था? ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिए और बताइए। जातीय जनगणना कराना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आजकल हर जगह जो अधिकार है, खासकर महिलाओं का, ST OBC का, उन अधिकारों से वंचित है। उनके अधिकार मिल नहीं रहा है। तो जातीय जनगणना इसलिए जरूरी था कि ताकि उसकी संख्या पता। लेकिन आखिरकार अंततः ये शुरू आ ही गया। जातीय जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित हो ही गया और हर किसी की जनसंख्या पता चल ही गया है कि किसकी क्या जनसंख्या है। तो बिहार में हुई जातीय जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पिछड़ा वर्ग का जो आबादी है वो 27.13% है, पिछड़ा वर्ग। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी है 33.01%।
और सामान्य वर्ग की बात किया जाए तो सामान्य वर्ग की आबादी है 15.52%। ये उनकी आबादी है, यानी जो यहाँ के कमेरा वर्ग है, जो काम करने वाले हैं अपने हाथों से, उनकी आबादी 85% है। और 15% में सामान्य वर्ग है, शेड्यूल कास्ट, उनकी आबादी है। तो बिहार सरकार की अपर जो सचिव है उनका नाम है विवेक सिंह। विवेक सिंह ने 2 अक्टूबर को ये फैसला सुनाया और जनता मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे रिपोर्ट को प्रकाशित किए। उसकी एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। तो बता दें कि जो जातीय जनगणना की शुरुआत हुआ 1 जून 2022 को सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है और उस सर्वदलीय बैठक में बिहार में जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर लिया गया, पास भी हुआ। इसके बाद 2 जून 2022 को राज्य मंत्री परिषद द्वारा दिए गए निर्णयों के आधार पर राज्य में जातीय जनगणना को 2 चरणों में बांटा गया और फरवरी 2023 तक इसे पूरा करने का निर्णय लिया गया था। 2023 तक, फरवरी 2023 तक इसे पूरा करने का निर्णय लिया गया। जनगणना के अनुसार अगर हम देखते हैं तो बिहार की कुल आबादी है 13,07,25,310। एक बार फिर सुन लीजिए आप लोग, कितना आबादी है बिहार की? 13,07,25,310 बिहार की कुल आबादी है। लेकिन इस कुल आबादी की को भी हम देखते हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं। तो बिहार से बाहर रहने वालों की कुल आबादी है 53,72,022। 2 लोग बिहार से बाहर रहते हैं, 2 बच गए। बिहार में रहने वालों की जनसंख्या है 12,15,53,288। 12,15,53,288 लोग हैं जो बिहार में रहते हैं। इसमें कुछ पुरुषों की संख्या की बात करें तो पुरुषों की मुकाबले महिलाओं की संख्या आज भी कम है। यह दुख की बात है क्योंकि महिलाओं की संख्या यहाँ बढ़ा न है। और पहले भी 2011 की संख्या जनगणना के अनुसार भी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम थी और 2022 की जनगणना के अनुसार भी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है। तो बिहार में देखा रहा है 2023 इस जनगणना के अनुसार, जातीय जनगणना के अनुसार, तो कुल पुरुषों की संख्या है 100,41,31,990। बिहार में पुरुषों की संख्या है 100,41,31,990 पुरुष है, जबकि महिलाओं की संख्या है 100,11,08,33 महिलाएं दर्ज किया गया है और पाया गया है। तो जब इस आंकड़े को देखते हैं तो यहाँ महिलाओं की संख्या कम दिखाई दे रही है। और आगे और अन्य की संख्या है 82,833 पाई गई है। जो अन्य दोनों है। तो रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे अधिक रहने वाले अगर किसी धर्म के लोग हैं तो हिंदू धर्म के लोग हैं। हिंदू धर्म की जनसंख्या है 10,71,92,900 लोग हैं जो बिहार हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। और बिहार में मुस्लिमों की संख्या है 2,31,59,925
जो ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। वहीं ईसाई समुदाय की बात करें तो ईसाई समुदाय की संख्या मात्र और मात्र 75,238 है, जो ईसाई धर्म को मानते हैं। वहीं सिख धर्म की संख्या है 14,753 और बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या है 1,11,201 और जैन धर्म की मानने वालों की संख्या है 12,533। यह सबसे कम अगर बिहार में किस धर्म की संख्या है, किस धर्म की, तो वो है जैन धर्म और जैन धर्म की संख्या है मात्र 12,523। रिपोर्ट के अनुसार अगर परसेंटेज की बात करें कि किस जाति का कितना परसेंटेज आबादी है, तो देखते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग की आबादी है 27% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी है 33.01 एवं सामान्य वर्ग की आबादी है 15.52 है। वहीं ब्राह्मण की आबादी है, ब्राह्मण कितना परसेंट है, तो ब्राह्मणों की आबादी है 3.65 और राजपूतों की आबादी है 3.45% और कुर्मी की संख्या है 2.27% और कुतवाहा की संख्या है 4.27%। तेली की संख्या है 2.8131% और बडई की बात करें, बडई जाति जो खाट जो फर्नीचर को बनाने के काम करते हैं, तो उनकी संख्या है 1.41% और यादव की संख्या सबसे अधिक बताया जा रहा है बिहार में। और रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो यादव की है। यादव की संख्या है 14.26%। वहीं नाई की संख्या 1.59% है। मुतहर की संख्या 3.28% है, कम है देखा जाए तो। और कायद की संख्या है 0.60%। तो ये रहा बिहार सरकार की जातीय जनगणना का रिपोर्ट जो प्रकाशित किया गया है। और उस जनगणना के अनुसार में कितनी संख्या है जिसे हम आप लोगों के सामने बता दिए। और आप लोगों कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना अधिक हो सकते हैं उतना अधिक शेयर कीजिए ताकि किसी और के पास भी वीडियो पहुंचे और उसे भी जानकारी हो जाए कि भारतीय जनगणना के अनुसार हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। बाबू जगदेव प्रसाद इन लोगों के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था वो बिहार में संपन्न कराया गया है और अब लगता है कि हर किसी को उसका हिस्सेदारी मिलेगा। आखिर आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि इस जातीय जनगणना कराने से हमको क्या मिला, क्या मिलेगा हमसे। तो बता दें कि जातीय जनगणना मुफ्त जरूरी था और इसकी शुरुआत पहले भी हुआ था, मांगे पहले से ही हो रही है। सरकार का एक काफी प्रतिष्ठित नारा है कि 100 में से 90 तो ने ललकारा है, धन दल के राजपाट में 90 भाग हमारा है। और वही हुआ, जातीय जनगणना हो गया तो यह सिद्ध हो गया कि 90% हिस्सेदारी है वो हमारी है और हमें मिलना चाहिए और मिलना भी चाहिए कि हर जगह जो शोषित वर्ग है, जो SC OBC वर्ग है, वो उनके अधिकारों को छीना जा रहा है और हर जगह सिर्फ एक ही जाति समुदाय के लोग आज भी काबिल है और वो उनके अधिकारों से वो लोग जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वो आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। तो हो सकता है कि जातीय जनगणना इसलिए कराना जरूरी था ताकि संख्या मालूम चले कि कितनी % आबादी है और उसकी आबादी के अनुसार उसे हिस्सेदारी मिले।
जिस तरह बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 90% हम है, तो हितैषी भी हमें 90% चाहिए, 90% भागीदारी होनी चाहिए। और भी उनका कई कथन है जो बता देते हैं। वो बोले हुए थे कि गोली करैया कादो में, अब के सावन भादों में, और गोली करैया कादो में। जिस तरह वो बोले हुए थे कि अब हमारे समाज की महिलाएं न जाएगी किसी के खेत में धान रोपने, न जाएगी कटनी करने। अब वो लोग है, उन लोगों को महिलाएं अपना धान खुद रोपेंगी। तो वो बोले हुए थे। तो इसलिए अब लगता है कि बिहार सरकार इस मुहिम को आगे बढ़ाएगी और इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाने पर उतर गई है। और जो लोग अपने अधिकारों से वंचित है उसे उनका अधिकार मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को अधिकतर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।